पाकिस्तान में लाखों लोग किराए के घरों में रहते हैं, लेकिन किराएदारों को अपने हुकूक का इल्म नहीं होता। उनको ये पता नहीं होता कि उनके राइट्स क्या हैं, और कुछ ऐसे मामलात होते हैं बड़े छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मालिक मकान में और किराएदार में तनाज़ात बढ़ते जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि किराएदार के बुनियादी हुकूक क्या हैं। क्या मालिक मकान किसी भी वक्त घर खाली करवा सकता है? किराया बढ़ाने के क्या उसूल हैं? अगर मालिक मकान हरासा करे तो क्या करना चाहिए? वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है, तो उस पे हम बात करें, और ताकि आप और आपके मालिक मकान, या अगर आप मालिक मकान हैं तो आप और आपके किराएदार के दरमियान कोई इस तरह के इश्यूज़ जो है वो सर ना उठाएं, या अगर इश्यूज़ हैं तो वो सॉल्व हो जाएं, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएं, वो रिज़ॉल्व हो जाएं। मैं हूँ सब इंस्पेक्टर अली हमदानी, और आप देख रहे हैं सेफ्टी एंड राइट्स विद अली हमदानी। हमारी कोशिश होती है कि वो तमाम मसाइल जिनका लोगों को सामना करना पड़ता है, लोग फेस करते हैं, वो आपसे शेयर करें, ताकि आप और आपके अजीज़ उन तमाम मसाइल से बच सकें। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग किराए पे किसी के घर में रहना शुरू कर देते हैं, या कोई मालिक मकान है किसी ताल्लुक वाले को अपने घर में रख लिया, लेकिन एग्रीमेंट नहीं करते, किरायादारी का मुआयदा नहीं करते, और उसका बड़ा नुकसान होता है। करना आपको क्या चाहिए कि जब भी आप किरायादार को अपने घर में ठहराते हैं, या किरायादार किसी मालिक मकान के पास जाते हैं, तो ये ज़रूरी है कि उनके बीच में एग्रीमेंट हो, और उसमें क्या लिखा होना चाहिए? माहाना किराया, सिक्योरिटी रकम, मुआयदे की मुद्दत, बिजली, गैस और पानी के बिलों की जिम्मेदारी, और घर खाली करने की शराइत। ये तहरीरी मुआयदा दोनों फरीकैन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और अगर किसी तनाज़े की सूरत में ये इशू अगर कोई दरपेश होता है, तो दस्तावेज़ अदालत या मुतल्लिका फोरम में भी ये अहम सबूत होता है। जब आपके यहाँ इस तरह का एग्रीमेंट नहीं होता, तो जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मामला अदालत तक चला जाता है। जब आपके माबैन एग्रीमेंट होगा तो किराएदार को इल्म होगा कि मेरे हुकूक क्या हैं, मुझे किस तरह से रहना है, इवन मेरे फ़राइज़ क्या हैं, और कब मैं घर खाली कर सकता हूँ, और अगर मुझे घर खाली करना है तो मुझे नोटिस देना है, या क्या मुझे ऐसे ही छोड़ के जाना है। सेम इज़ द केस विद जो है वो ऑनर, कि आपको इल्म होता है कि आपने किराएदार को कितने किराए पे घर दे रखा है, अगर बिल आपने अदा करने या आपके किराएदार ने अदा करने, और अगर वो घर छोड़ेगा तो उसने आपको एक जो है वो नोटिस किस तरह देना है। तो ये दोनों फरीकैन के माबैन एक एग्रीमेंट होता है, और ये आपके लिए आसानी पैदा करता है। हर किराएदार को बुनियादी हुकूक हासिल होते हैं। जब आप कानूनी तौर पर घर किराए पर लेते हैं तो आपको सुकून और प्राइवेसी के साथ रहने का हक हासिल होता है। मालिक मकान बगैर मुनासिब वजह या इजाज़त के बार बार घर में दाखिल नहीं हो सकता। और ये सवाल कि क्या मालिक मकान घर ज़बरदस्ती खाली करवा सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। मालिक मकान आपसे ज़बरदस्ती मकान खाली नहीं करवा सकता। वो मकान के ताले नहीं तोड़ सकता, सामान बाहर नहीं फेंक सकता, बिजली या पानी बंद नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती घर में दाखिल नहीं हो सकता। अगर घर खाली करवाना हो तो कानूनी तरीक़े कार इख्तियार करना ज़रूरी होता है। मुतल्लिका कवानीन और अदालतों के ज़रिए कार्रवाई की जाती है। अगर कोई मालिक मकान ज़बरदस्ती ऐसा करता है तो किराएदार मुतल्लिका पुलिस या कानूनी फोरम से रजू कर सकता है। यानी ये, क्योंकि मैंने आपसे जैसे बात की पहले, जब आपका एग्रीमेंट हुआ होता है, आपका मुआयदा हुआ होता है, तो उसकी पासदारी करना मालिक मकान पर भी लाजिम है, उस पर फ़र्ज़ है। एक मसला दरपेश होता है, किरायादार कहता है कि मालिक मकान ने अचानक किराया बढ़ा दिया है, लेकिन वो अपने एग्रीमेंट को नहीं पढ़ता, क्योंकि एग्रीमेंट में ये अक्सर चीज़ दर्ज होती है कि इतने अरसे के बाद मालिक मकान किराया बढ़ाने का हक रखता है। तो आपको करना क्या है? अगर आप किरायादार हैं तो आप इस शिक को बगौर पढ़ें, आप अपने एग्रीमेंट में इस शिक को पढ़ें कि ये शिक मौजूद है, तो इस पे अमल करते हुए डेफिनेटली आपका किराया बढ़ाया जाएगा। तो अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अगर ये आप इस शिक पे अमल नहीं करना चाहते, तो दोनों फरीकैन अगर यही चाहते हैं, तो इस शिक का वहाँ पे होना लाजमी नहीं है, मतलब कि इस शिक को वहाँ से अपने एग्रीमेंट से रिमूव करवाएं। लेकिन याद रखिए, किरायादार की जिम्मेदारियाँ भी हैं। अगर आपके हुकूक हैं तो आपके फ़राइज़ भी हैं, तो इन फ़राइज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है कि एक अच्छा किरायादार कौन होता है कि जो वक्त पर किराया अदा करे, घर की मुनासिब देखभाल करे, गैर कानूनी सरगर्मियों से इज्तनाब करे, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल करे, मुआहदे की शराइत पर अमल करे, और अगर किरायादार अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो कानूनी मसाइल पैदा हो जाते हैं।
और अगर मालिक मकान और किराएदार में तनाज़ात पैदा हो जाएं तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले बातचीत से मसला हल करने की कोशिश करें। कोशिश करेंगे आपका इशू बातचीत से बैठ के आपका मसला जो है वो हल हो जाए। तहरीरी सबूत महफूज रखें, किराया रसीदें संभाल कर रखें, रेंट एग्रीमेंट की कॉपी महफूज रखें। ज़रूरत पड़ने पर मुतल्लिका कानूनी फोरम या वकील से मशवरा करें। गुस्से या झगड़े की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें। कोशिश करें कि आपका इशू आप लोग बैठ के उसको हल कर लें, अगर नहीं तो कानूनी रास्ता इख्तियार करें, लेकिन लड़ाई झगड़े का फ़ायदा कोई नहीं है। किराएदार और मालिक मकान दोनों के हुकूक हैं, दोनों की जिम्मेदारियां भी हैं, और कानून का काम है इंसाफ फराहम करना, ना कि किसी एक फरीक का साथ देना। हमारी कोशिश होगी कि इस तरह की वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।